आपका स्वागत है कैन यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ के इस बुलेटिन में। और ये हमेशा की तरह वीडियो ऐसे पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD डायग्नोज हुआ है। आप हमारे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और इस तरह के करंटली जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगभग 1500 हैं। अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं, लगभग एक ग्रुप में 300 के करीब हैं, और इतने ही और हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, ताकि हम अगला बैच तभी ले पाएंगे जब हम आपको पूरा तरह से ट्रेन कर दें। और जो मुख्य समस्या है ऑटिज्म और ADHD से जुड़ा, जो बिहेवियरल समस्या है जो आपके बच्चे और आप फेस कर रहे हैं, उनसे आज़ादी मिल जाए, एक रास्ता क्लियर कट मिल जाए, नॉर्मल हो जाए। तो ये सारा हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ऐसे में सबसे ज़रूरी है, पहली इंपॉर्टेंट बात, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। तो एजुकेशन प्रिसाइजली क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक एक छोटी छोटी बात कैन के माध्यम से, इसी ग्रुप के माध्यम से आपको हम बताएंगे और बता भी रहे हैं। और आपके जो टाइम टाइम सवाल आ रहे हैं उनको भी हम ले रहे हैं, और उन सवालों को इकट्ठा करके इसी तरह के वीडियोस और बना के आपको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ आ जाना चाहिए कि अधिकतर पेरेंट्स के जो सवाल होते हैं वो लगभग कॉमन से होते हैं, इसीलिए हर सवाल को पढ़ के उनका जवाब ना देके आपके सवालों की समरी लेके देन वी ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें आपके सवाल के जवाब मिल जाए और एक सलूशन भी मिल जाए। तो इसके तहत ये वीडियो बन रहा है। आपके जो पहला जो एक मुख्य सवाल है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म हुआ ही क्यों, उसका कारण तो आप ये देख ही रहे हैं, और एक वीडियो मैंने बना के डाला भी था कि जो बचपन में हम वैक्सीन देते हैं, ड्रग्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल वगैरह, या ख़ास तौर पे पैरासीटामोल, और जो एनिमल प्रोटीन होता है या गेहूं का जो ग्लूटेन होता है, गेहूं जब देते हैं, या स्टिमुलेंट्स है, MSG है या एस्पार्टेम है, जो हर तरह के फास्ट फूड में ज़रूर होता है, या फिर मोबाइल जो बच्चे के पास होता है, ये मुख्य कारण है। और ये सारा जब एक्यूमुलेट हो जाता है एक साथ एक बच्चे में, सारे के सारे फैक्टर्स, तो बच्चे का बिहेवियर बदलने लगता है, सारे बच्चों का बदलेगा। मैं खुद ही मैंने देखा, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने कभी वैक्सीन दिया नहीं, कभी एंटीबायोटिक दिया नहीं, स्टिमुलेंट्स यानी कि फास्ट फूड वो खाती नहीं, हमने दिया ही नहीं, एनिमल प्रोटीन यानी कि नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट भी उसको देते नहीं। लेकिन जब से ऑनलाइन का ये चला है स्कूलों में, घर से बीच में कोरोना वगैरह के चक्कर में मोबाइल पकड़ा दिया गया था बच्चों को, और तब मोबाइल को लेके कई बार तो मैं देखता था 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मोबाइल है, लैपटॉप है, उसी से वो उलझी रहती थी। और तब मैंने देखा उसके जो बिहेवियर में एक शिफ्ट आया, और जिस तरह के बिहेवियर को आप ADHD से बोलेंगे, ज़्यादा एजिटेट होना, ज़्यादा गुस्सा करना, बात सुनना ना सुन के अनसुना कर देना, अपने धुन में रहना, खोए हुए रहना, ये सारे बिहेवियर मैंने नोटिस करना शुरू किया। तो बोलने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी हेल्दी से हेल्दी चाइल्ड को हम चाहें तो ADHD का पेशेंट आसानी से बना सकते हैं। बनाने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ये सारे फैक्टर्स आप इंक्लूड कर दीजिए, द चाइल्ड विल कन्वर्ट इनटू ऑटिस्टिक और ADHD चिल्ड्रन। ऑन द अदर हैंड, इन्हीं चीज़ों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको अगर एक करके हम हटा दें, जैसे आपने नीम थेरेपी से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को हटाने की कोशिश की, या स्टिमुलेंट्स जो दिया जा रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट को हटाने के लिए DIP डाइट पे आपने बच्चों को रखा, 0 वोल्ट थेरेपी से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साइड इफ़ेक्ट, मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट को आपने क्योर करने की कोशिश की, या अमली दे के, फर्मेंटेड ड्रिंक दे के, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स से जो डैमेज आपने किया बच्चों का, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की। और एनिमल प्रोटीन या ग्लूटेन या डेयरी प्रोडक्ट से जो नुकसान बच्चे को हुआ है, उस नुकसान को कम करने के लिए आपने कोकोनट फैट आप दे ही रहे हैं। और जब ये सारे फैक्टर्स को हमने ठीक करने किया, तो धीरे धीरे वापस बच्चा नॉर्मल की तरफ जा रहा है, जो आपने देखा, जो आपने हमें रिपोर्ट किया। बच्चे के ने बोलना शुरू कर दिया, कुछ बच्चों ने गाना गाना भी शुरू कर दिया, जो एक शब्द नहीं बोलता था, तो पे चलना वो ख़त्म हो गया, एक जगह स्थिर रह के काफ़ी समय तक गुजार सकता है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। स्कूल से आपके प्रिंसिपल का, टीचर्स का रिपोर्ट भी आ रहे हैं, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है कि बच्चा के में कई सारे बदलाव हैं, उनके कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, उनका नींद अच्छी हो गई, एग्रेशन कम हो गया, रेस्टलेसनेस कम हो गया, या हाइपर एक्टिविटी कम हो गया, या फिर जो अटेंशन डेफिसिट था उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो ये सारे फैक्टर्स आपने देखा, तो आपने क्या किया, आपने ये सिंपली यही किया।
तो यही है ऑटिज़म कैसे बनता है उसका मॉडल, या ऑटिज़म को कैसे रिवर्स करना उसका मॉडल। बड़ा ही सिंपल है और उसको सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। और ये वीडियो अगर देखने में से वो लोग भी हैं जिनके बच्चे ऑटिज़म के पेशेंट हैं लेकिन उन्होंने अब तक हमें ज्वाइन नहीं किया, तो bishrup.com/autism में जाके आप एक फॉर्म भर देंगे तो आप को हमारी टीम का कॉल आएगा एंड देन यू कैन ज्वाइन, और आपको भी हम गाइड करेंगे। ये सर्विस फ्री है पूरी तरह से, और ये सर्विस काफ़ी है पेरेंट्स के लिए वो सारे नॉलेज लेने के लिए जिन सारी नॉलेज की मदद से आप अपने बच्चे को इस ट्रैप से बाहर निकालें। बल्कि ऐसे बच्चों में हमने देखा है, आपने देखा है, फिट्स ज़्यादा आते हैं, फिट्स बच्चों को ज़्यादा पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को सीजर ज़्यादा आते हैं, ऐसे बच्चों में जो शायद उनकी इम्यूनिटी कम है, फीवर भी ज़्यादा आता है, ऐसे बच्चों में कई सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो जल्दी आने लगते हैं। तो ऐसे में आप फिर एलोपैथी की तरफ भागते हैं और उनके ट्रैप में एक बार फिर फंस जाते हैं। भागते हैं तो वो दोबारा एंटीबायोटिक देंगे और दोबारा एंटीबायोटिक देंगे और दोबारा वो फिट्स ना पड़े इस नाम पे वो दवा देंगे, और उससे फिट्स और बढ़ जाएगा, एग्रेशन और बढ़ जाएगा, और जो अभी सिम्टम थे वो और एग्रेवेट हो जाएंगे। बच्चा और सुस्त भी पड़ जाता है, बच्चा बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है। और तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में क्या क्या करना है उसकी ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं और भी देंगे। फिट्स पड़ गया तो क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया था, आगे भी बताएंगे। तो इस तरह का कोई भी इमरजेंसी है तो भी आप हमारे टच में रहिए। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ बच्चों में इस तरह की इमरजेंसीज घर में आराम से ठीक की जा सकती है और बहुत अच्छी तरह से ठीक की जा सकती है। इसकी उलट अगर ऐसी परिस्थिति में आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं एलोपैथिक के पास, तो वो ऐसा इलाज कर देते हैं कि बच्चा जीवन भर बीमारी रहे। और ये एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई इनके सब सबूत मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ही उनके सबूत जर्नल्स में है। तो वो सारे सबूतों को इकट्ठा करके हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी डिज़ाइन किया जो लॉन्च करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, इसी कमिंग जो मंथ है अक्टूबर में। और ये 4 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हर हफ्ते 2 घंटे की क्लासेस होंगी और उसमें हम इन एविडेंसेस से बात करेंगे, इन गहराइयों में बात करेंगे। और इसमें मकसद क्या है कि जिस तरह से हमारी छोटी सी टीम मिलके हज़ारों ऑटिज़म और ADHD के बच्चों के पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन हम छोटी सी टीम काफ़ी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में हमारी तरह हज़ारों और लोगों की ज़रूरत है ताकि हम 50 लाख से अधिक जो ऑटिस्टिक पेशेंट हैं आज के टाइम में हमारे इस देश में, या 3 करोड़ से ज़्यादा जो ADHD के बच्चे हैं हमारे देश में, उन सब तक हम पहुंच पाएँ। उन सब तक पहुंचने के लिए वी हैव टू एजुकेट थाउजेंड्स ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। और उसके लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने की सोचा, दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन ऑटिज़म एंड ADHD रिवर्सल। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग है नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे। और ट्रेनिंग के नाम पे जो धंधा चल रहा है दैट इज़ स्पीच थेरेपी का या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, जहाँ पे कंबल में लपेट देते हैं बच्चे को, ट्रॉमेटाइज हो जाता है बच्चा, बच्चों के पैरों में पत्थर बांध देते हैं, वेट बांध देते हैं, बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है। इससे बच्चे का जो ओवरऑल थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट बाकी थे चांसेस थे वो और डिम होने लगते हैं। ये बिल्कुल भी साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो रहा है कि आप अपने बच्चे की तकलीफ़ों को और बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ जो बच्चा जूझ रहा है वो तो है ही, दूसरी तरफ पेरेंट्स भी इन चक्कर में और कोई रास्ता ना दिखते हुए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकेट्रिक काउंसलिंग, ये सारी चीज़ों के ट्रैप में आप भी फंसे हुए हैं और आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा इसमें जा रहा है और खूब सारे पैसे भी वो ले ही रहे हैं। ये बस एक उम्मीद बता रहे हैं कि आगे चल के 10 साल में वो ठीक हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम 10 दिन में ठीक हो सकती है वो 10 साल लगेंगे, और 10 साल बाद किसने देखा कि कोई ठीक हुआ है 10 साल में? उनसे पूछिए क्या 10 साल 20 साल में कोई ऐसा ठीक हुआ आपके थेरेपी से, तो बताइए। एक भी नहीं हुआ पूरे दुनिया में, क्योंकि ये सही रास्ता नहीं है। आपके कार की इंजन अगर ख़राब हो गई, गाड़ी रुक गई, ब्रेकडाउन हो गई, तो उसके शीशों को, उसके बॉडी को कितना भी चमका लें तो वो उम्मीद तो बनेगी कार नया दिख रहा है, लेकिन गाड़ी तब भी नहीं चलेगी। तो प्रॉब्लम जहाँ पे, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके वो गाड़ी चलेगी, फिर चाहे ऊपर से साफ दिखे या ना दिखे। ठीक उसी तरह से बच्चा इस स्थिति में पहुँचा क्यों है, वो सारे फैक्टर्स मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। और वो सारे फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स मेरे हाथ में है, इन फैक्टर्स को जब हम मिटिगेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ही बच्चे की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और ये भी इंश्योर करेंगे दोबारा ये फैक्टर उसके जीवन में ना आए, दोबारा वैक्सीन ना लगाएं, दोबारा स्टिमुलेंट ना दें, दोबारा मोबाइल से उतना बच्चे का इंटरेक्शन ना हो। इस तरह के सारे ध्यान रखेंगे जितना हो सके, तभी जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा सही रहेगा।
और उसकी गाइडेंस ट्रेनिंग हम पूरी तरह से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल एक आता है, आप में से बहुत पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हमें सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। आंसर इज कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल सिर्फ इतना है कि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है, तो इतने गोल को पूरा करने के लिए जो आपने कैन ग्रुप ज्वाइन किया है, कैन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए bishoop.com/autism में जाके ये फ्री ग्रुप ज्वाइन किया, इतना एनफ है। इसमें आपके सारे सवाल और सारे सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये अलग से सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल का जो 4 हफ्ते का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ज्वाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप में से वो पेरेंट्स जिनके दिमाग में ये है कि मैं अपने बच्चे को तो ठीक करूँ ही, बल्कि इस टेक्निक्स को यूज़ करके, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके मैं और भी समाज में बाकी इस तरह के बच्चों को ट्रेन करूं, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिशनर बन जाएं ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के लिए, उनके लिए ये ट्रेनिंग है। तो अगर आपके मन में ये है कि जिस तरह से हम ऐसे बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से आप भी इसी काम को आगे बढ़ाएं और बच्चों तक समाज में, और आपके लिए तो और ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपका पहला एग्जाम्पल ये होगा कि मैंने इसी चीज़ से अपने बच्चे को ठीक किया, अब इसी चीज़ से हम आपको ठीक करना चाहते हैं। ये समाज में बड़े बदलाव के लिए ये ज़रूरी भी है। तो तब अगर ये आपका मिशन है, जो मिशन हमारा है, तो ये ट्रेनिंग आप ज़रूर ज्वाइन करें। इस ट्रेनिंग को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसकी फ़ीस है 8,000 रुपये। इसमें श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इसके अंदर बुक्स हैं, पोस्टर्स हैं, जो ट्रेनिंग मटेरियल वो भी कोरियर से आप तक पहुँचेगा। तो इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 8,000 एंड द सर्टिफिकेशन एंड कॉन्वोकेशन एंड बुक्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल इज इंक्लूडेड, विच विल सेंड टू बाय कोरियर, या फिर कॉन्वोकेशन 30 नवंबर को दिल्ली में होगा। अगर आप आते हैं फिजिकली, तो वहाँ फिजिकली आपको जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो बुक्स वगैरह वो आपको दे दी जाएंगी। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग उनके लिए है जो आगे इसका इस्तेमाल एज ए प्रैक्टिशनर करना चाहते हैं जीवन में। सोशली करें, फ्री में करें, लोगों से पैसे लेके करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, इस इरादे से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए ये जो कैन ग्रुप से आप जुड़े हैं, इतना ही काफ़ी है। इससे सारा कुछ हो जाएगा। इसके बियॉन्ड कुछ और हमारी सर्विस लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कभी पड़ेगी तो मैं खुद बताऊंगा। अदरवाइज अज्यूम इन दिस ग्रुप आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एक और बात है, आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स मैंने देखा जिन्होंने हमारे VOPD के लिए भी अप्लाई किया, वर्चुअल OPD, यानी कि आप हमारे ग्रुप से तो जुड़े हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने वर्चुअल OPD, जो कि हमारी एक पेड सर्विस है, जो अलग अलग बीमारियों के लिए, कैंसर, हार्ट डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज, हर बीमारी में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए लोग 21,000 फीस देते हैं, और फिर 1 महीने तक हम उनको गाइड करते हैं, और जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ पर्सनलाइज तरीके से। और आप में से ही कुछ जो हमारे कैन के ग्रुप में से उस 21,000 के प्रोग्राम को भी आपने ज्वाइन कर लिया। खैर 21,000 के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्लियर बात यह है कि आपको जो ऑटिज्म के और ADHD के बच्चों के पेरेंट्स को वो 21,000 के ग्रुप में भी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मैं वही बोलने वाला हूँ जो एनीवे मैं इस फ्री कैन प्रोग्राम के मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता भी रहा हूँ, मैं, मेरी टीम बता ही रही है। तो इस तरह से आप में से कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ के एडमिट कर लें क्या। देखिए, एडमिट करने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा बिल्कुल नहीं होगा। उलट याद रखिए, ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का उनके घर के सेटिंग में ही, घर पे रहते हुए ही जब ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो आसानी से अडेप्ट भी करेंगे और फॉलो भी हो पाएगा, और उससे फ़ायदा भी होगा। इसके उलट अगर आप हमारे हॉस्पिटल लगे एडमिशन करेंगे, तो उस बच्चे के लिए एक नया माहौल होगा, पहली बात। और कितने दिन बच्चे को एडमिट रखेंगे, क्योंकि इसमें तो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। हर दिन एक फ़र्क देख रहे हैं, लेकिन फ़र्क देख रहे हैं हर दिन। आप में से वो लोगों को ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है जो सारे प्रोटोकॉल 100% कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे जो सिर्फ नीम के पत्ते ही वो दे पा रहे हैं, तो उनको भी फ़र्क दिख रहा है, और तीसरे चौथे दिन में ही फ़र्क दिख रहा है, लेकिन फ़र्क फिर स्लोली होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नीम और 0 वोल्ट ही कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं नीम, 0 वोल्ट और DIP डाइट भी कर पा रहे हैं, उनको और फास्ट रिजल्ट दिख रहा है। कुछ लोगों ने इसका अगला कोकोनट भी देना शुरू कर दिया, उनको और ज़्यादा तेज दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल भी हटा लिए बच्चों से, ऐसे ट्रिक लगा के, उनको और फ़ायदा दिख रहा है। तो खैर, ये एक प्रोग्रेसिव काम है।
लेकिन अंत में इम्पॉर्टेंट ये है कि हर दिन अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो वही एक खुशी का कारण होना चाहिए। और अगर बच्चे को कोई इमरजेंसी आ ही जाए, जैसे फ्लू हो गया, फिट्स हो गया, तो ऐसे में हम आपके साथ जुड़े ही हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होके कोई एडिशनल बेनिफिट है? आंसर इज नो। 21,000 दे के मेरे वीओपीडी में आके कोई एडिशनल फ़ायदा है? आंसर इज नो। उसमें बस ये होगा कि मेरा एक पर्सनल ऑडियो बच्चे के लिए होता है, जिसमें मैं खैर वही सारी बातें बताता हूँ जो वैसे भी मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। तो एडिशनल बेनिफिट नहीं है। क्या वो हमारा जो ऑनलाइन 1 मंथ का कोर्स करके आपके बच्चे के लिए एडिशनल फ़ायदा है? आपके लिए एडिशनल फ़ायदा है, क्योंकि तब आपको क्लियरली पता चलेगा एक एक चीज़, छोटी छोटी बातें कि फिट्स क्यों पड़ रहे थे और क्या करना है, और उसके पीछे का साइंस क्या है, मेजरली वो साइंस क्या है, एविडेंस बेस्ड क्या है, वो पता चलेगा। थोड़ा दायरा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मकसद जैसे मैंने पहले भी बताया, सिर्फ अगर बच्चे को ठीक करने का है तो वो सर्विस फ्री है। दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ का जो हमारे ग्रुप्स बने हैं, उसके लिए bishrup.com/autism में जाके आप फॉर्म भर दीजिए और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। तो और उसके बाद आपको भी हम गाइड करेंगे ताकि आपको सारी ट्रेनिंग मिल जाए और सिमल्टेनियसली आप बच्चे को कर पाएँ, और जो भी आपकी फीडबैक है वो आप हमें पहुंचा ही रहे हैं, उन फीडबैक पे हमारा रिएक्शन हम दे ही रहे हैं। इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो टू कंक्लूड, आप में से वो पार्टिसिपेंट जो स्टिल ये समझते हैं कि वो मेरी तरह इसी तरह से सेवा बाकी और पेरेंट्स की करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल, और उसके लिए भी bishrup.com/autism में जाके आप उसके लिए अलग फॉर्म है, वो दिख ही जाएगा पहले पेज में, लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। उस फॉर्म को भरेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, 8,000 रुपये फीस देंगे, और 2 तारीख से फिर आप हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएंगे। ये ऑनलाइन क्लास कब होगा? ये फ्लेक्सिबल है, जब भी टाइम मिलेगा आपको। हर हफ्ते एक मॉड्यूल आपके पास होगा 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और उसको आप देखेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे। सवाल है तो वो पूछेंगे, वो जो सवाल आप पूछेंगे वो उस तरह का सवाल पूछेंगे जब वो एविडेंसेस आप देखेंगे, राइट। फिर उससे जुड़े हुए सवाल, डाउट्स, फिर जितने लोगों ने ज्वाइन किया उन सबके सवाल जो वो भी आप तक पहुंचेंगे। तो उसके एडवांटेज डेफिनेटली है। अगर इस पूरे सब्जेक्ट को, ऑटिज्म और ADHD के सब्जेक्ट को डीपली आप समझ सकते हैं, और इसके एडवांटेज डेफिनेटली है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अभी तक जो आप कर रहे थे बच्चे के लिए, चाहे उसके भलाई के लिए कर रहे थे, स्पेशल स्कूल में भेजना, स्पेशल थेरेपी में भेजना, उससे बच्चे का कैसे आप और नुकसान कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उसके छोटे छोटे डिटेल साइंटिफिक एविडेंस के साथ आप समझ पाएंगे। तो ये फ़र्क है हमारे अलग अलग प्रोग्राम का। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके हमारे अलग अलग ग्रुप्स में जो सवाल आ रहे थे उनमें से कुछ सवाल को मैंने ले लिया है, और भी सवाल भेजते रहिए। मैं डायरेक्टली सारे ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, और आपके जो सवाल आते हैं मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ के उसके हिसाब से मेरी अगली वीडियो हम बनाते हैं। और कुछ आप में से कुछ पेरेंट्स से टाइम टू टाइम जूम में भी मैं मिलता हूँ, और जिनसे मिलता हूँ उनसे जो बातचीत होती है उसके वीडियो भी हम फेसबुक में डालते हैं। यूट्यूब में नहीं डाल पाते, क्योंकि यूट्यूब का एक पॉलिसी है कि ऐसा कोई भी नेचुरोपैथी तरीका जिससे कि लोग ठीक हो जाएं और एलोपैथी का धंधा बंद हो जाए, तो उन वीडियोस को वो उड़ा देती है, उस तरह के चैनल्स को भी उड़ा देती है। क्लियर बात है। मतलब जो वीडियो या ये वीडियो जो मैंने बताया, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो आपको ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल से उड़ जाएगा, और अगर आप फिर भी डालेंगे दोबारा तो आपका चैनल भी उड़ जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो करके देख सकते हैं, लेकिन तब आपका यूट्यूब चैनल सेक्रीफाइस हो सकता है। इसलिए हम यूट्यूब में नहीं डाल पाते। आप में से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके पास फेसबुक नहीं है। फेसबुक नहीं तो इंस्टाग्राम में भी डालते हैं, वो लिंक भी आपको भेज दिया करेंगे। और एक और काम, आप में से कुछ लोग सारे वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं, वो तो ग्रुप में हम डाल ही रहे हैं। फिर भी bishrup.com/autism में मैं सारे वीडियोस को शुरू से अंत तक पोस्ट कर दूंगा, ताकि एक ही लाइन में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वहाँ से आपको दिख जाए। और फेसबुक के बाहर अगर चाहिए तो वो भी इंसान हम bishrup.com/autism में हम डालेंगे। तो खैर, इस तरह से सिर्फ एक ही जगह जाके आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे। मेरे सारे वीडियोस देखने ऑटिज्म ADHD से जुड़े हुए, जो कि कैन प्रोटोकॉल का पार्ट है, वहीं से दिख जाएगा। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, bishrup.com/autism जाके वो कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। या फिर अगर कोई नए पेरेंट्स हैं, हमसे जुड़े नहीं है, और क्योर ऑटिज्म नाउ का जो हमारा मुहिम है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो भी एक ही लिंक है, दैट इज bishrup.com/autism। तो खैर, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। जय हिंद।